कमजोर हैं, काफी पतले हैं बता रहे हैं, और इनको कब्ज बहुत ज्यादा रहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वजन, शहर? जी मैं मिसेस खान बोल रही हूँ नॉटिंघम से। तो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, बेटे का नाम? बेटे का नाम अली और उसकी उम्र 9 साल है। 9 साल। वजन कितना होगा? जी वजन मुझे को नहीं पता, बिल्कुल पतला सा है, तो मुझे पता नहीं है वजन कितना होगा इसका। ठीक है, ये बताइए क्या प्रॉब्लम है बच्चे की? जी इसको कब्जी इसको बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे छोटा पेशाब है ना, ये भी रात को हफ्ते में 1-2 दफा इसका बेड में निकल जाता है। अच्छा, ये बचपन से ऐसे करते हैं? नहीं बचपन से नहीं करता, जैसे अब 6 महीने हो गए साल तब से इसको ये प्रॉब्लम है। कब्जे की जो है ना, ये बचपन से इसको है। अच्छा, बिस्तर पे पेशाब कर लेते हैं? जी। ये भूख वगैरह कैसे लग रही है इनको? भूख लगती है, भूख कहता है कि खाना है, ज्यादा चीजें इस तरह खानी है। तो डॉक्टर को भी बताया कब्जी का, तो वो कहते हैं इसकी सिर्फ डाइट आप चेंज करें, तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसको क्रिप्स कितना खिलाते हैं सुबह? इसको बेकरी आइटम, ब्रेड वगैरह और बाकी चॉकलेट वगैरह कितना देती हैं इसको? जी ये खाता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खाते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम है। तो बाकी प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। हमारी मिसेस खान है नोटिंगम से, उनके बेटे अली हैं, उनकी उम्र 9 साल है, और बच्चे इसका वजन का पता नहीं, कमजोर हैं, काफी पतले हैं बता रहे हैं, और इनको कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, और इसी तरीके से हफ्ते में 1-2 दफा जो है वो बिस्तर पर पेशाब भी कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने पूछा तो चॉकलेट वगैरह, क्रिस्प वगैरह, बोला बहुत ज्यादा चॉकलेट और बिस्किट वगैरह या बेकरी आइटम जो है बहुत ज्यादा खाते हैं, क्रिस्प वगैरह। तो देखिए, एक तो ये कि आप भूख बच्चे की खुद खराब कर रहे हैं, या कब्ज की शिकायत आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, खास तौर पर उमूमी तौर पर हमारे यहाँ बच्चे जब स्कूल से आते हैं, हमें ये एहसास करना चाहिए बतौर वालिदैन कि आपका बच्चे को जब भूख लगी, आप उस वक्त उसको क्या दे रहे हैं। अगर आप उसको एक फिश एंड चिप्स लेके दे रहे हैं, आप उसको तली हुई चीजें दे रहे हैं, या आप उसको क्रिप्स का पैकेट दे रहे हैं, आप उसको सिर्फ चॉकलेट दे रहे हैं, तो उससे यकीनन बच्चे की तबीयत, उसकी भूख खराब होगी, उससे उसको कब्ज की शिकायत होगी। अब आपको जिस वक्त बच्चा स्कूल से आया, खासतौर पर उसको भूख लगी होती है, उसको एक तो पानी उसको पिलाएं, फिर उसके बाद उसको कोई केला वगैरह दे दें, खजूर वगैरह दे दें, फिर उसके बाद उसको खाना वगैरह दे दें। इस चीज का एक तो ध्यान रखें। दूसरा ये कि बच्चे को सुबह नाश्ते के अंदर जो है सीरियल में दलिया बना कर दें, जौ का दलिया बच्चे को पाबंदी से खिलाएं, कुछ भी हो जाए। एक अंडा, हाफ बॉइल अंडा उस बच्चे को जरूर खिलाएं। और दूसरा, अब बच्चे को कब्ज बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए दूध के अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, बड़ा चम्मच जो है खाने वाला चम्मच कैस्टर ऑयल दूध के अंदर डालकर बच्चे को पिलाएं पाबंदी के साथ। और इसके अलावा उसको सना मक्की का कावा बना कर देते हैं, जो भी बच्चे को जायका जो आसानी से पी सके बच्चा। तो दूध के अंदर कैस्टर ऑयल वाला बहुत आसानी से पी जाता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, कैस्टर ऑयल को पिला दें, ऊपर से दूध पिला दें, कैस्टर ऑयल मुंह में पिला दें बच्चे को, और ऊपर से 1 कप दूध पिला दें, तो वो भी काफी मुफीद है, इससे कब्ज वगैरह खत्म हो जाएगी। दूसरा, बिस्तर में पेशाब बहुत करते हैं बच्चे के, मसाने की कमजोरी है, तो बच्चे का एक तो पेशाब पानी वगैरह जो है उसका ठीक रखें। दूसरा ये कि अनार के छिलके का पाउडर 100 ग्राम और 30 ग्राम जो है अजवाइन, इसका पाउडर बनाकर रख लें। बच्चे को रात को जो है हल्दी वाले पानी के साथ ये खिलाते रहें। सुबह नाश्ते के बाद ये खिला दें। सुबह नाश्ते के बाद तो बच्चा स्कूल में होगा, तो रात को सोने से पहले इसको ये खिला दिया करें, तो इससे इंशाल्लाह बच्चे के जो मसाने की कमजोरी है, उमूमी तौर पर खानदानी भी प्रॉब्लम होती है। बस औकात के बच्चे जो बिस्तर में पेशाब करते हैं, बड़े बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में अगर ऐसा ही हुआ है, तो उसके लिए ये नुस्खा बड़ा मुफीद है, इससे इंशाल्लाह काफी फायदा होगा।